वो ठीक नहीं होता है। धन जुड़े या नीत का 10 वर्ष तक खाए और 11-12 बरस लगत जरा मूड से जाए। फिर तो किसी का बच्चा बीमार होगा, किसी की औरत बीमार होगी, किसी की धर्मपत्नी, किसी की माँ, किसी का बेटा। इस तरह ही जीवन वो फंसा रहता है। वो जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी। पृथिव्यम 3 रत्नानि जलमन्यम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयतम। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न बताए। वो ये तो वही बात हो गई कि अपने अपने आदमी के कर्म है वो अपने कर रहे हैं। तो प्रभु कर्म ही की बात जो है, सत्य असत्य वाली कर्म की बात आ गई। तो लोग जानकर भी सत्य को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है ना, कलयुग में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अच्छा। हैं, ये झूठ झूठ का कलयुग बना है। सत्य इस कलयुग में सत्यता नहीं है। जी भी हैं साथ में, आप भी टीचर हैं जी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जी। श्रीमती विजय लक्ष्मी। अच्छा, रोज जाती हैं स्कूल ऐसे पढ़ाने? जी सर। इसी पहाड़ में जैसे चढ़ते हुए? जी सर। अच्छा, तो फिर डर वर नहीं लगता आप लोग को? डर लगता तो है। हाँ, लगता होगा जंगल में। तो बढ़िया पहाड़ है और थोड़ी सी लोग चढ़ाई चढ़े हैं। बारिश का मौसम है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उमस या गर्मी तो नहीं है, मगर फिर भी जो यहाँ का वातावरण है वो थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, तो थका देने वाला है। तो अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है हम लोगों को। मास्टर साहब, तो मास्टर साहब रोज ये जंगल में पहाड़ में चढ़ते हैं महाराज जी? जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? उदय भान गुप्ता। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ सरकारी टीचर हैं? जी नहीं, गेस्ट में हैं। संविदा मतलब स्कूल विद्यालय सरकारी है? जी सरकारी विद्यालय। तो रोज कैसे आना जाना, मतलब बस कैसे? इसी प्रकार पैदल। कितने बच्चे हैं वहाँ? वहाँ हैं 100 बच्चे। इस पहाड़ के ऊपर क्या बस्ती भी है? बस्ती है, गांव है। आदिवासियों की? जी, ओबीसी के लोग हैं। अच्छा, ओबीसी, एसटी, बस एससी नहीं। कितनी आबादी होगी? 300। अच्छा, जी। तो डेली आप लोग चढ़ते हैं उतरते हैं? अच्छा, ये किस तरह का जंगल है? जानवर वानवर मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, हाँ, सब मिलते जंगल में जाते हैं। सब जानवर हैं यहाँ। अच्छा, बताते सबसे ज़्यादा शेर? हाँ, कभी कभी शेर भी आ जाते कभी हैं। कभी वो भी आ जाते हैं, बाकी और जानवर हैं। हाँ। और यहाँ बड़ी दिक्कत ये है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको झोली में टांग के ले जाते हैं दवा कराने अच्छा। के लिए। रास्ता नहीं, सुगम रास्ता नहीं है। छोटा आसानी बच्चा से रही है। डॉक्टर के पास अच्छा। पहुंच जाए। पैदल चलेंगे तो उसको टांग के ले जाएंगे किसी झोली में। अच्छा, यही रास्ता है इस ऊपर जाने के, और कोई रास्ता? थोड़ा बना, यही लेकिन रास्ता है। वो हमने सुचारू रूप उधर से मझगांव साइड से है, वो बहुत उसमें लंबा मतलब जहाँ से जाएं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा? हाँ, करना हाँ, पड़ेगा। अच्छा रास्ता है। अच्छा, और रास्ता कहीं भी चढ़ने वाली मतलब सही नहीं सब है? बल नहीं है। गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाता। अच्छा, कितनी आबादी है वहाँ? 350। 350 लोग रहते हैं। तो ये मास्टर साहब हैं, बता रहे थे अभी। और ये अभी कुछ महिला वहीं से आ रही हैं, दवा करवाने के लिए जा रही हैं। दवाई के लिए जा रही हैं अपने बच्चे की। तो ये गांव का आने जाने का ये रास्ता है, देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभी हम लोग भी चढ़ के आ रहे थे और मास्टर साहब बता ही रहे हैं। आगे से आइए अभी आगे से। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ठीक है मास्टर साहब, चलिए आगे। चलिए। तो अभी हम लोग तो अपनी धार्मिक यात्रा चल रही है, आगे हम लोग चलेंगे। और अब मास्टर साहब भी आगे हो गए हैं, संत महाराज जी हमारे साथ वो भी आगे हो गए हैं, और फिर हम लोग इसकी चढ़ाई में थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक जो चित्रकूट यात्रा है उसमें भी 50 से 60। जी जी निकालेंगे, देखिए। चलो चलो जाए। आई चलते क्या रास्ता है? क्या है रास्ता? ये रास्ता है। आगे हो जाइए। हरी घाटी है महाराज। कभी आए हैं? काय के सब्जी पेड़ है ये? हाँ हाँ सिंह परिजा। ये वाला हर श्रृंगार। हाँ वही तो बता रहे हैं। हर श्रृंगार है ना? हाँ, उसको एक दवा है, इसको थोड़ा मैं बता दूँ। साथियों, अभी हम लोग काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं इस पहाड़ में, और अभी देख रहे हैं कितना बड़ी घनघोर जंगल है और इसी तरह की पगडंडी नुमा रास्ते हैं।
यहाँ से अभी हमें थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही साधु संतों के दर्शन करने के लिए हम लोग जंगलों पहाड़ों में घूमते हैं, टहलते हैं, आनंद लेते हैं। और ठाकुर जी महाराज भी जब आए तो अब तो ये सब बन रहा, नहीं तो वो तो बस ऐसे ही चल देते थे। न उनको पत्थरों का डर था, न उनको कांटों का। पत्थर मोम हो जाते थे, कांटे पिघल जाते थे। तो ऐसे दिव्य भूमि पे हम लोग भी चल रहे हैं। जय जवान, जय किसान और जय शिक्षक। देखिए ऐसा द्वंद्व जो है, ऐसी ये लोग जो है कितना कठिन संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने जंगलों में, घनघोर जंगलों में। और ये देखिए एक माता जी भी हैं साथ में। आप भी टीचर हैं जी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जी। श्रीमती विजय लक्ष्मी। अच्छा, रोज जाती हैं स्कूल ऐसे पढ़ाने? जी सर। इसी पहाड़ में जैसे चढ़ते हुए? जी सर। अच्छा, तो फिर डर वर नहीं लगता आप लोग को? डर लगता तो है। हाँ, लगता होगा जंगल में। आज तो मतलब सहयोगी हैं साथ में, कभी अकेले आना पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, क्योंकि बहुत घनघोर जंगल है भैया। ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, मगर फिर भी ये नारी शक्ति है हमारी, जो इन जंगलों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनके संवारने के लिए किस तरह से शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के घनघोर जंगलों, पहाड़ों में, चित्रकूट धाम में ये अपने संकल्प को पूरा कर पाते हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ये सभी लोग प्रयासरत हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, जय सीताराम। तो अभी आगे चलेंगे। आप कहाँ? स्कूल का नाम स्वामी जी बोल दीजिए। जी बताएं, क्या है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय थर पहाड़। सपहा? नहीं, थर पहाड़। थर पहाड़? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय थर पहाड़। उत्तर प्रदेश कि मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का स्कूल है, महाराज जी बता रहे थे अभी। तो ठीक, अभी कितने दूर यहाँ से और पड़ेगा आपका? 1 किलोमीटर लगभग है। अभी 1 किलोमीटर चढ़ना है कि और फिर समतल? अभी चढ़ना बहुत बाकी है। अच्छा, अभी चढ़ना बहुत बाकी है। जी, हम आधी घटिया में आ गए। अभी आधे में आए हैं? जी, आधी घाटी बाकी है, फिर उधर समतल पड़ेगा। ठीक ठीक, हाँ चलिए ठीक है, आगे चलें फिर। तो ये इस तरह से साथियों देखिए कितना संघर्ष शिक्षकों का भी और साधु संतों की सेवा का भाव लेकर हम लोगों के भी ये संघर्ष कितना प्रयासरत है कि हम लोग आज इस पहाड़ में चढ़ पा रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ एक परिचय भी हो रहा है कि किस तरह से लोग अपना ये जीवन जी रहे हैं। शिक्षक में ही, साथ में वेतन भोगी ही हैं भले ही, मगर फिर भी जो उनका जो ये रास्ता है, जो यहाँ तक जाने का जो पूरा एक वहाँ पहुँचने का जो उनका कर्मपथ है, वो बहुत कठिन है। तो चलिए, इस कठिन पथ को हम लोग और अपने कदमों से नाप लेते हैं, जल्दी ही पूरा कर लेते हैं इसको। से यहाँ से निकला और उसका रंग भी ऐसा बिल्कुल शेर जैसा। और ये गुप्त गोदावरी जो पहाड़ है, प्रचलित है कि यहाँ बहुत ही जंगल है और जंगल के साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर रहते हैं। चित्रकूट में अगर सबसे ज़्यादा कहीं शेर पाए जाते हैं तो गुप्त गोदावरी के स्थान पाए जाते हैं। और ये गुप्त गोदावरी के वही घनघोर जंगल हैं जहाँ पे आज हम अपनी एक ये यात्रा कर पा रहे हैं। ऊपर जाएंगे और फिर आगे देखेंगे। ऐसे चलना है ना महाराज जी अभी? हाँ, थोड़ा आराम करेंगे। हाँ भाई, और हमारे साथी आ रहे। विजय कहाँ है? हाँ बैठे। ये हम लोग थक जा रहे हैं बार बार और इसलिए हमको थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। और मौसम तो जैसा मैंने कहा अभी वही वैसे ही ठंडक है, मगर अब जैसे थकान की वजह से जो गर्मी है वो एक उमस जैसा महसूस हो रहा है। कोई नहीं, इसके बाद बढ़िया हम दर्शन प्राप्त करेंगे, सारी अपनी थकानें दूर करेंगे और चित्रकूट का गुणगान गाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। ये जंगलों का सीन है, ये देखिए किस तरह से रास्ते हैं और घनघोर धूप भी नहीं पड़ती, धूप भी यहाँ बहुत कम आ रही है और बस चले जा रहे हैं।
चित्रकूटम मणिरत्नकूटम बहुरत्नकूटम, ऐसे ही चित्रकूट हीरो मोतियों जड़ियों का पर्वत श्रृंखलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री राम का घर है, कर्मस्थली है। और ऐसे ही चित्रकूट के पहाड़ों गुफाओं में जंगलों में हीरे मोती की तरह हमको ऐसे साधु संत महात्मा के दर्शन हो पाते हैं। धन्य हो जाते हैं हम लोग ऐसे संत महात्मा के दर्शन करके। और इसी संत महात्माओं के उपदेश सुनने के लिए, उनसे कुछ अच्छे मार्ग, ईश्वर के प्रति कुछ अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम लोग ऐसे जंगलों घनघोर पहाड़ों के ऊपर जो है कि प्रयास करते हैं कि ऐसे देख सकते हैं कि महाराज जी की जो ये जहाँ ये रहते हैं तपस्या करते हैं, काफ़ी हम लोग चढ़ाई चढ़ने के बाद इस पहाड़ में आए हैं। और इसके बाद ये बड़ी सी दहाड़ देखिए यहाँ पे है, और एक छोटी सी गुफा यहीं पे महाराज जी की है, जहाँ पर इनको नरसिंह गुफा के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये जो गुप्त गोदावरी का स्थान है, मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पे। और ये जो जंगल है गुप्त गोदावरी के, यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा शेर और जंगली जानवर इस घनघोर जंगलों के बीच में रहते हैं। और यहीं पर साधु संत भी रहते हैं, हीरे मोती की तरह जगमगाते हैं। प्रभु दंडवत सीताराम। प्रभु, बहुत चित्रकूट की तो महिमा है, और फिर आप लोग ऐसे कठिन तपस्या करते हैं महाराज जी, कैसे ऐसे हो पा रहा है? सब पर राम तपस्वी राजा, सब तपस्वियों के राम राजा रहे। तो ये तपोभूमि है, तो ये तपोभूमि में पड़े रहो। कहते कि चित्रकूट की राम रज परिक्रमा की धूल, ओढ़ ओढ़ परत शरीर में पाप होते सब दूर। तो यहाँ का इतना बड़ा महत्व है कि इस महात्मा को हम अपने मुख से बखान नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा महत्व है। तो यहाँ का भाव को भाव वाला के आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसूँ। यदि भाव से और कुभाव से भी एक बार राम का नाम निकल जाएगा तो वो समझो कि 10 दिशाओं में कल्याण करने वाला है, ऐसा बताया है शास्त्र में। तो जो हम पढ़ रहे, वो जो देख रहे, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो हम लोग देख पाते हैं कि गृहस्थ में, और फिर आप लोग जैसे कि अभी युवावस्था है एक, और गृहस्थ के बाद जो है अब आप लोग वैराग हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में महाराज जी एक आशा और तृष्णा वाली एक आती है कहानी जो है कि कैसे मतलब इनसे परे जाएं, आशाओं से कैसे परे जाएं प्रभु। देखो, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी। पृथिव्यम 3 रत्नानि जलमन्यम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयतम। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न बताए भगवान कृष्ण ने नीति शास्त्र में। अर्जुन को ये 3 रत्न बताए थे कि बेटा इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पृथिव्यम 3 रत्नानि जलमन्यम, तो पहला तो है इस पृथ्वी पर रत्न जल, और दूसरा है वाणी, सुभाषित वाणी, तीसरा है अन्न, और इसके अलावा कोई रत्न नहीं है, ये शास्त्र बता रहा है। तो जैसे हम अपने यहाँ रहते हैं तो हम किसी की आँखों से बुराई नहीं देख सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं, और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। इस बुराइयों के प्रति हम साधु जीवन लेकर के और जंगलों में पड़े हुए हैं। और जो हमको बुराई और ईर्ष्या दोष देखना होता तो वहीं नीचे रहते। और देखो ऐसा है, परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होत में जाना। भगवान कहते हैं मैं हर जगह व्याप्त हूँ, जंगल में जहाँ को वहाँ मैं रहता हूँ, हाथी में, चींटी में, बाघ में, मगरमच्छ में, मैं सब जगह हूँ। लेकिन बाघ का जन्म जंगल में ही होता है, उसको भगवान मिलने लगे तो धन्य हो जाए हो, लेकिन नहीं, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मिलता है कर्म। क्योंकि वो कर्म नहीं करेगा, पड़ा रहेगा आलस की तरह, एक दिन खा लिया 2 दिन पड़ा रहेगा। ये कर्म क्षेत्र पे उतरे हो तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, ऐसा बताया है।
कर्म की बात आई प्रभु, तो कर्म कैसे कर्म, मतलब ईश्वर के प्रति भी एक कर्म होते हैं, ये गृहस्थ के भी कर्म होते हैं। कर्म देखो ईश्वर के प्रति किया जाता है, सब कर्म निमित्त ईश्वर के प्रति किया जाता है, अपने लिए कोई कर्म नहीं किया जाता। मैं अपने लिए रसोई नहीं बनाया, मैं ठाकुर जी के लिए बनाया। ठाकुर जी ने 4 मूर्ति भेज दे। अब ये 4 मूर्ति में से पूछो कौन को पाना है, कौन को नहीं पाना है। ये ठाकुर जी का प्रसाद है, तो ये ठाकुर जी भेजे ना यहाँ कि आ रहा है, बनाओ, तुम इतना बना के रख लो। तो ये भगवान के प्रति आस्था और लगाव होना चाहिए। क्यों मन भटक जाता है, आज पैसन में गया, कल उधर चला गया, कल उधर चला गया, परसों। ये मन तो ये ऐसा है कि पल में बम्बई दिल्ली चला जाता है, लेकिन जाने दो, तन से न जाए। तन ना जाए तो मन अपने आप आ जाएगा। सत्य कर्म को महाराज जी कैसे पहचाने? कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मगर सत्य कर्म कैसे पहचाने, इसकी परख क्या है? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। कि वे कहते हैं कि झूठ मत बोल, भगवान कहते हैं कि झूठ मत बोल, झूठ बोलने से पाप लगता है। और साधु का ही यही जीवन है कि झूठ बोलना पाप है, और बोलेगा झूठ तो पाप लगेगा। सच बोल, सच की हमेशा विजय है। और सच क्या है, थोड़ा सा है, और असत्य बहुत बड़ा है, तो इसकी भी पहचान करना पड़ता है। ये तो सबको मालूम है कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, यहाँ सच बोल रहे हैं। ये मीडिया में दिखाने वाले बहुत से आते हैं मेरे पास देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन भाई तुम ले जाते हो उसको, दिखाते हो कि इतना दान किया, इतना दिया, इतना लिया, इतना दिया मीडिया वालों ने, लेकिन वो अपना पे बना करके पेमेंट और सेम की निकाल लेते हैं, खर्चा मर्चा सब आप लोगों के नाम पे है? हाँ। अच्छा। तो साधुअन का ले जा करके ऊपर दिखा दिया वीडियो, और कंपनी में डाल दिया, समिति गठन से बना करके पैसा निकाल लिया। ठीक है, ले जाओ। साधु के नाम का खाता है जो कोई खाता है, तो वो ठीक नहीं होता है। धन जोड़े या नीत का 10 वर्ष तक खाए, और 11-12 बरस लगत जरा मूड से जाए। फिर तो किसी का बच्चा बीमार होगा, किसी की औरत बीमार होगी, किसी की धर्मपत्नी, किसी की माँ, किसी का बेटा, इस तरह ही जीवन वो फंसा रहता है। महाराज जी उनकी बात बता रहे हैं कि अभी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो साधु संतों के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको उनके नाम पे, उनकी सेवा पे वो लोगों से पैसा मांग रहे हैं, पूरे भारत से, पूरे उनसे ये सब वीडियो देखे जाते हैं। तो इस तरह का एक स्कैम टाइप का कुछ लोग शायद चला रहे हैं उनसे। अब उनके बारे में हम क्या बताएं, महाराज जी आज कुछ बता रहे हैं कि ऐसे लोग आते हैं और वो लिस्ट बनाए हैं और वो नाम पता नोट करते हैं, ऐसा कुछ महाराज जी हैं? ये तो होता ही रहता है। अब हम तो यही, हमसे कहते हैं तो बोल देते हैं, बोल दिया चले गए। चलिए ठीक प्रभु, ये तो वही बात हो गई कि अपने अपने आदमी के कर्म है वो अपने कर रहे हैं। तो प्रभु कर्म ही की बात जो है, सत्य असत्य वाली कर्म की बात आ गई, तो लोग जानकर भी सत्य को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, और लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है ना, कलयुग में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अच्छा। हैं, ये झूठ का कलयुग बना है। सत्य, इस कलयुग में सत्यता नहीं है। अच्छा। हाँ, सत्य निकलने ही नहीं देती है वाणी। हाँ। वाणी छुप जाती है, सत्य की वाणी छुप जाती है, असत्य की प्रकट हो जाती है। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा है। और इसी चौपाई में रा और माँ नहीं है जो झूठ लिखा है। अच्छा। हाँ। रा माँ मतलब? हर चौपाई में देखोगे तो रा आगे मिलेगा या माँ पीछे मिलेगा। ठीक है। तो रा और माँ से 2 चौपाई, रा में रा और माँ में मुँह बंद माँ। तो रा में खुला और माँ में बंद, तो राम। और ये चौपाई में जो जिस चौपाई में रा और माँ नहीं है वही झूठ है। सत्य को हुआ, जिनमें राम नहीं वही झूठ है, वही सत्य है, बिल्कुल राम ही सत्य है। सत्य है, सत्य है प्रभु। तो ऐसा मतलब कैसे, मतलब लोगों को कैसे भरा जाए? क्या कोई प्रभु मंत्र, कोई ऐसा कोई तंत्र, कुछ ऐसा कुछ विद्या बताइए ना, कुछ करिए ना प्रभु, ईश्वर से लगन लगाइए ना ऐसी। देखो हमारी तो धर्म आस्था, धर्म चलाने के प्रति एक आस्था जागृत हुई, तो हमारा धर्म आस्था चलाने के लिए जागृत हुई, तो जला रहे हैं। कोई दे दे तो भला, ना दे दे तो भला, सबका भला है। हमारी तरफ से तो सभी का भला है।
अब वो करे या ना करे, जब वो भाई कोई खाएगा तभी तो उसकी भूख बुझाएगी, और कोई खाएगा नहीं तो कैसे भूख बुझाएगी। तो महाराज जी आप लोगों की कैसे दिनचर्या होती है, कितना समय आपको इस जंगल में हो गया, इस पहाड़ में हो गया, ये कैसे? जंगल में हमको कम से कम हो गए 15 साल हो गए इस कुटिया में छोटी रहते। सी गुफा में। हाँ 15 साल इधर हो गए और 4-5 साल वहाँ हो गए, उसमें टाटी घाट में। 4-5 साल राजस्थान में हो गए, वहाँ भी एक जंगल था तो वहीं जंगल में रहने लगा था। तो अन्य जगहों की अपेक्षा चित्रकूट कितना खास महत्व है? अरे चित्रकूट की तो महिमा मत पूछो। चित्रकूट के कहा था कि यहाँ तो सोने का पर्वत है, माणिक्य कोटम मणिरत्न कोटम अनेक कोटम बहुवर्ण कोटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्य। ये चित्रकूट तो सोने सोने का है, लेकिन जब इसको देखोगे तब दिखाई देगा। हाँ यहाँ सब जगह हुआओगे, वो चित्रकूट पे मंदाकिनी में स्नान करोगे, वो कामतानाथ का परिक्रमा करोगे तो सारे दुख उस दिन के लिए भूल जाओगे। न सिर पे खाज रहेगी, न कुछ रहेगा, न टेंशन, न कुछ, वो भूल जाओगे। जा पर विपदा परत है। हाँ तापर आवत यही देश कहो रहीम धूल उड़ावत गज फिरे, कहो रहीम के काज, और जही रजमुनि पत्नी तड़ी सुई आवत गज सुई ढूंढत गजराज। एक ऐसी है। बहुत सुंदर सुंदर बातें प्रभु बता रहे हैं चौपाइयों के साथ। ये सब रामचरितमानस में चौपाइयाँ मिलती हैं प्रभु के, जो यहाँ पर जो विलक्षण जो दर्शन हुए, जो यहाँ पर उन्होंने समय बिताया, उनकी सब महिमा है यहाँ पर पूरी रामचरितमानस में, पूज्य रामचरितमानस में। उसका व्याख्यान तुलसीदास जी ने किया हुआ है। संतों के ऋषि है, ऐसे संत महात्मा लगातार हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खोज के हम लोग साधु संतों तक पहुंच पाएं। हमारा चित्रकूट नमस्ते और आपके इस जुगनू संतों के सेवक जुगनू के जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि हम साधु संतों की उनके दर्शन करते हैं, उनके स्थान देखते हैं, साथ ही उनके अनुभव शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और उनके जो कुछ उपदेश है जो जन कल्याण के लिए, जैसे चाहे वो ग्रस्त के लिए हो, वैराग के लिए हो, व्यापार के लिए हो, बीमारियों से के लिए हो, चिंताओं के लिए हो, तो ऐसे कुछ जो मूल मंत्र जो होते हैं वो हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं, और जो हमारी तरफ से जो सेवा हो पाती है वो हम कर पाते हैं। आपने हमारे अभी तक के न जाने कितने वीडियो में इस बात को बिल्कुल देखा होगा कि हमने किसी भी तरह से आप लोगों से कोई अपील नहीं की है, किसी तरह की हमने कोई आपसे धन की डिमांड नहीं की है, जबकि आप लोगों की तरफ से ये आता है कि भाई साधु संतों की सेवा करनी है, उनका नंबर क्या है, उनका ये है वो है। तो बहुत सारे साधु संत अपना पता भी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो चित्रकूट जो स्थान है ये बहुत गुप्त स्थान कहा जाता है, गुप्त साधु संतों का स्थान कहा जाता है। कितने अच्छे अच्छे साधु संतों ने हमको यही बताया कि जुगनू भाई जब आप लोग जब अगर किसी का हमारा पता बता देते हैं तो फिर इतनी संख्या में लोग आने लगते हैं कि फिर हम लोगों की जो साधना है, जो हम लोगों की भक्ति है, जो हम लोगों की जो ईश्वर के प्रति जो लगन है वो खंडित होने लगती है। फिर हम अपना भजन कीर्तन छोड़कर जो है फिर ऐसे ही कर पाते हैं। तो ऐसे जो ध्यान साधना करते हैं उससे पूरे जन का कल्याण होता है, लोगों के कर्म होते। महाराज जी अभी जो है हम लोग अभी बता रहे थे, जो आपकी एक चर्चा हो रही थी कि साधु संतों की और चित्रकूट की महिमा के ये सब चीज़ें, तो महाराज जी हम लोग देख पाते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि अब गृहस्थ में भी लोग हैं, आप भी भोजन प्रसादी बनाते हैं, तो महाराज जी वो एक सूत्र आप बता रहे थे कि 8 सूत्र 9, उसको थोड़ा सा और विस्तार से आप थोड़ा सा महाराज जी बताएं उसको जरा। जे 9 परशुराम जी थे, तो परशुराम जी राम का अवतार है और राम जी भी राम के अवतार हैं। तो दोनों में यो मान लो थोड़ा बात छिड़ पड़ी, तो उसमें बात छिड़ी गए, राम नहीं छिड़े, लक्ष्मण छिड़ गए। थोड़ा भाई इससे सब तारा तो उनको बात छिड़ गई। तो उनने ये बात को कहा कि देव एक गुण नमन हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप तो महात्मा हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, और आप में तो 9 गुण हैं, मेरे में तो एक ही गुण पाया गया। राम मात्र लघु नाम है हमारा, हमारा नाम तो राम बस है, और आपका तो परुष सहित बड़ा नाम, परशुराम सहित बड़ा है। तो इस तरह से ये साधुओं में 9 गुण पाए जाते, इसलिए कि वे तीनों काल की संध्या करते हैं।
इसलिए उनमें तेज बल और विवेक ज्ञान सब रहता है। चलते चलते पूरे विश्व के कल्याण के लिए कौन सा ऐसा कुछ है उपदेश महाराज जी बताएं जिससे सब लोगों को अच्छा ये लग जाए। रामचरितमानस के अलावा तो मुझे कोई नहीं है ऐसा सरल ग्रंथ कि जो कि कोई पढ़ सके। सब ये पहली कक्षा का भी बालक पढ़ सकता है, ऐसा सरल ग्रंथ है। इससे मार्ग सतमार्ग मिलने में बहुत आसानी से सुविधा है, ऐसा ग्रंथ है ये। तो प्रभु आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम प्रभु। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।